in case of anaerobic respirations, we have two ATP molecules. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जो जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, और जिसको कहा जाता है इन्वर्टर ऑफ द सेल, और वो क्या करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में टू ATP मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म गोल्गी बॉडीज़। इसी को कहा जाता है गोल्गी एपरेटस और इसी को कहा जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या कहा जाता है इसको, ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को क्या करना, आपने नोट करना है, इस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है। गेटिंग गोल्गी बॉडी, गोल्गी कंप्लेक्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस। गेटिंग गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गेटिंग इंपॉर्टेंट है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी 1897। याद रखना है, इसको किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने 1897। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, ये कैमिलो गोल्गी ने 1897 में। गोल्गी बॉडी हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है। याद रखना, ये जो गोल्गी बॉडीज़ है ये हमारी मदद करता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्गी बॉडी हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गोल्गी बॉडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारी मदद करता है। इट कंटेन्स फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक सिस्टर्नी। याद रखना, इसमें कुछ फ्लैट मेम्ब्रेन होते हैं जिसको कहा जाता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किस में प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज़ में। और क्रिस्टी किस में प्रेजेंट होती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी 1897। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया कितने ATP मॉलिक्यूल बनाता है, 2। गेटिंग गोल्गी बॉडीज़ का दूसरा नाम क्या है, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गेटिंग किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने। कब, 1897 में। गोल्गी बॉडी हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या करता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। गेटिंग इट कंटेन्स फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक, जिसको कहा जाता है क्रिस्टेनी। गेटिंग फाउंड इन सेल ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये हर एक यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है। किसको छोड़ के, RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और ब्लू ग्रीन अलगा। याद रखना, इसमें हमारे पास गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है RBCs में। और आपके पास ब्लू ग्रीन अलगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल, RBCs और ब्लू ग्रीन अलगा में हमारे पास क्या नहीं होता है, आपके पास गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस एब्सेंट होती है। गेटिंग फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट किसको छोड़ के, RBCs, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लू ग्रीन अलगा। गेटिंग दिस इज वेरी वेरी इज द। हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ER जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये कि एक नेटवर्क है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क प्रेजेंट इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट अटैच टू द न्यूक्लियस, ये क्या होता है, बिल्कुल अटैच होता है न्यूक्लियस के। ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल अटैच होता है न्यूक्लियस के पास। गेटिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड द सेल, एक नेटवर्क होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। इट इज प्रेजेंट अटैच टू द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल अटैच होता है न्यूक्लियस के साथ। ये दो किस्म के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन से, SER और RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये क्या क्या बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फॉर्म लिपिड, ये क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। और ये क्या बनाता है, प्रोटीन। याद रखना, इट फॉर्म लिपिड, इट फॉर्म प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाता है आपके पास, लिपिड, और ये क्या बनाता है, प्रोटीन। दे कैन नॉट कंटेन राइबोसोम्स, ठीक है, ये क्या ऑन, ठीक है, सो देयर सरफेस इज स्मूथ। दे नॉट कंटेन राइबोसोम सो देयर स्मूथ इज सरफेस इज स्मूथ, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है। इट कंटेन राइबोसोम, और इसमें क्या होता है, राइबोसोम होती है, इसलिए इसकी जो सरफेस होती है वो कैसे होती है, रफ, ठीक है। तो हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, ठीक है, वो इसको क्या बनाता है, रफ बनाता है। गिरी, याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। ये क्या बनाता है, लिपिड्स, और दूसरा क्या बनाता है, प्रोटीन्स। दे नॉट कंटेंस राइबोसोम सो देयर सरफेस स्मूथ। ये इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसके जो सरफेस होता है स्मूथ होता है, उसमें राइबोसोम होता है इसलिए उसका सरफेस रफ होता है। लिपिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। लिपिड क्या करता है, इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें क्या बनाता है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
Getting? Everybody keeps these important points in your mind. Getting? Now move to the next one. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसने डिस्कवर किया है? क्लैडी एंड पॉटर ने। याद रखना, क्लैडी CLAUD, क्लैडी एंड पॉटर ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, क्लैडी एंड पॉटर ने कब डिस्कवर किया है? 1945 में। वो डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्लैडी एंड पॉटर 1945 में। रिमार्क, क्रिस्टी किसने बनाया? क्रिस्टी किस में होता है? इनर मेम्ब्रेन, इनर जो होता है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्रिस्टनी जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है गॉल्गी बॉडीज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड्स, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट और सेल ऑर्गन दैट इज प्लास्टिड। गेटिंग? तो गॉल्गी बॉडी किस किस में नहीं होता? हर एक यूकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन दो को छोड़ के आरबीसीज और रेड और हमारे आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और दूसरा है हमारे पास ब्लू ग्रीन अलगा। गेटिंग? प्लास्टिड, प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया है? ही हैकल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया है? क्लैडी पॉटर ने 1945 में। गेटिंग? नेक्स्ट मूव टू द प्लास्टिड, डिस्कवर्ड बाई ई हैकल। जो प्लास्टिड है वो किसने डिस्कवर किया है? ई हैकल ने। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एज प्लांट्स, एल्गा एट्सेट्रा। गेटिंग? तो किसने? ई हैकल ने क्या किया है? प्लास्टिड को डिस्कवर किया है। डिस्कवर्ड बाई ई हैकल, किसने किया है? ई डॉट हैकल। वो डिस्कवर प्लास्टिड दैट इज ई डॉट हैकल। ई डॉट हैकल ने क्या किया? प्लास्टिड को डिस्कवर किया। वो डिस्कवर द प्लास्टिड? ई डॉट हैकल। गेटिंग? प्लास्टिड डिस्कवर्ड बाई ई डॉट हैकल, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट्स, एल्गाएट्स। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और प्लांट एल्गाएट्स। आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, और इसी को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। एक्सेप्ट किस में? एनिमल सेल प्लास्टिड नॉट फाउंड। याद रखना, हर एक प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये पाया नहीं जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन गेटिंग एक्सेप्ट एनिमल्स प्लास्टिड नॉट फाउंड, एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो किसने डिस्कवर किया है प्लास्टिड को? ई हैकल ने। गेटिंग? किसने किया है? ई हैकल ने। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एज प्लांट, एल्गा एट्सेट्रा। आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। इसी को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। एक्सेप्ट एनिमल सेल प्लास्टिड नॉट फाउंड, मतलब एक्सेप्ट एनिमल को छोड़ के प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। गेटिंग? हर एक प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल को छोड़ के। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन एंड हैज देयर ओन डीएनए। याद रखना है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की तरह प्लास्टिड का भी अपना डीएनए होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग? अब इंपॉर्टेंट याद रखना, डबल मेम्ब्रेन एंड डीएनए किस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, प्लास्टिड में होता है। ठीक है, इसमें तीनों में क्या हो जाती है? ये चीज़ें होती है, डबल मेम्ब्रेन और डीएनए होता है। गेटिंग? क्लोरोप्लास्ट को भी क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। गेटिंग? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग? क्रिस्टी किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टनी गोल्गी बॉडीज में। प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया? क्रिस्टन बाई ई हैकल। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एज प्लांट्स, एल्गा एट्सेट्रा, आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। एक्सेप्ट एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड नहीं पाया जाता एनिमल सेल में। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म, और इसका अपना डीएनए होता है। डबल मेम्ब्रेन और डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट को भी क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल, और प्लास्टिड को भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द ऑर्गेनिज्म विच सर्व एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल, वो कौन सा है? गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। स्मूथ एंडोप्लाज्म हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो बिल्ड करता है सेल मेम्ब्रेन, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया हुआ? ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी डू। ठीक है, क्रिस्टिनी डी डू। गेटिंग? लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टीन डी डू। गेटिंग? किसने डिस्कवर किया है? क्रिस्टीन डी डू। गेटिंग? इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो क्या मदद करता है? किस चीज़ के लिए मदद करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, और इसी को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स किसने डिस्कवर किया है? क्रिस्टीन डी डू। गेटिंग? इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है दैट हेल्प इन द इंटरसेलुलर डाइजेशन। इसमें कौन से होते हैं? इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें होती है? लाइसोसोम में, जो मदद करता है इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए, और इसी को कहा जाता है सेलुलर बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो किसने डिस्कवर किया है? डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टीन डी डू। इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, क्रिस्टीन डी डू ने इसको क्या किया? डिस्कवर किया। प्लास्टिक को किया ये हैकल ने। गेटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसी को लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, एटम बम ऑफ सेल, एटम बम भी इसको कहा जाता है, और स्केवेंजर ऑफ द सेल। क्या क्या? लाइसोसोम ऑफ द सेल, स्केवेंजर ऑफ द सेल और एटम बम ऑफ द सेल। गेटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल, एटम बम ऑफ द सेल और स्केवेंजर ऑफ द सेल, तीनों नाम किसका है? लाइसोसोम। नाउ मूव टू द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कितने किस्म के होते हैं? 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कितने किस्म के होते हैं? 3, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट कंटेन क्लोरोफिल दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस। इट कंटेन्स क्लोरोफिल दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। इसी को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें कंटेंट क्लोरोफिल होता है दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन एंड इट्स ओन डीएनए होता है। सिंगल डिस्क इज कॉल्ड थैलाक्वाइड। याद रखना, इसमें जो सिंगल डिस्क होती है इसको क्या कहा जाता है? थैलाक्वाइड। सिंगल डिस्क को क्या कहा जाता है? थैलाक्वाइड। गेटिंग? होल ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड ग्राना, और जो पूरा डिस्क होता है उसको कहा जाता है ग्राना। वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जो वैकेंट स्पेस होता है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लास्टिड होता है इसका अपने 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। और वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। गेटिंग? वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और इसमें क्या होता है जो हमारे पास और इसी को कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। और इसमें डबल मेम्ब्रेन और अपना डीएन होता है। सिंगल डिस्क को कहा जाता है थैलाक्वाइड, और होल्ड जो डिस्क होता है उसको कहा जाता है ग्राना। गेटिंग? और वैकेंट स्पेस को कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है। जो भी वैकेंट स्पेस होती है ये वाला, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है। सिंगल जो चीज़ होती है, सिंगल, ये अगर सिंगल होगी इसको क्या कहा जाता है? थैलाक्वाइड। याद रखना, जो सिंगल है ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? थैलाक्वाइड। और पूरा होल को क्या कहा जाता है? ग्राना। और जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। गेटिंग? तो डबल मेम्ब्रेन इज, इसका डबल मेम्ब्रेन होता है, अपना डीएनए होता है। सिंगल डिस्क को कहा जाता है थैलाक्वाइड, और होल ऑफ द डिस्क को कहा जाता है ग्राना। वैकेंट स्पेस को कहा जाता है स्ट्रोमा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Now move to the next one, that is vacuole. अब वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल का क्या फंक्शन है? इट इज़ अ सिंगल ईयर बोन्ड सेल ऑर्गेनिज्म। वैक्यूल ये हमारे पास सिंगल ईयर बोन्ड सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एंड इट्स आउटर लेयर इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और इसकी आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल, इट इज़ अ सिंगल ईयर बोन्ड सेल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ईयर बोन्ड सेल ऑर्गेनिज्म होती है, एंड इट्स आउटर लेयर इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, प्रेजेंट इन प्लांट्स। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स। लार्ज साइज, 1 इन मेम्ब्रेन। गेटिंग? तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज ए सिंगल लेयर बोन्ड सेल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स आउटर लेयर इज का टोनोप्लास्ट। ठीक है। वैक्यूल क्या है? एक सिंगल लेयर बोन्ड सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसके आउटर लेयर को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसके आउटर लेयर है? वैक्यूल की। गेटिंग? प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये किसमें पाया जाता है? प्रेजेंट। लार्ज साइज, 1 इन नंबर, मतलब लार्ज साइज 1 इन नंबर। गेटिंग? एनिमल स्मॉल साइज एंड मैनी इन नंबर। गेटिंग? अगर हम प्लांट्स की बात करें, लार्ज साइज होता है, 1 नंबर में होता है, और अगर एनिमल सेल होता है स्मॉल होता है, और बहुत ही नंबर में होता है, लार्ज इन नंबर, मतलब स्मॉल इन नंबर। सो स्मॉल साइज एंड मैनी नंबर। डिस्कवर्ड बाई स्प्लेंजानी। ठीक है। किसने डिस्कवर किया है? ठीक है, स्प्लेंजानी। किसने डिस्कवर किया है? स्प्लेंजानी। टर्म वैक्यूल वाज गिवन बाई, ठीक है, दुर्जरडीन 1841। ठीक है। किसने दिया था इसका टर्म? ठीक है, दुर्जरडीन, DUJRDIN, दुर्जरडीन 1841। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल फ्रॉम लेटिन वैक्यूस, एम्प्टी, मतलब ये लेटिन वर्ड से डिवाइड किया गया। वैक्यूस, VACWS मीन्स एम्प्टी। गेटिंग? वैक्यूल क्या है? एक सिंगल ईयर बोन्ड सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके आउटर लेयर को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। प्रेजेंट इन प्लांट्स में पाया जाता है, मतलब लार्ज होते हैं और सिंगल होता है। अगर एनिमल की कहा जाती है स्मॉल साइज हो तो मनी नंबर होता है। डिस्कवर किसने किया था इसको? स्प्लेंजानी ने। किसने? स्प्लेंजानी ने, SPLANZEN, स्प्लेंजानी। इसको डिस्कवर किसने किया था? स्प्लेंजानी ने। ठीक है। डिस्कवर्ड बाय स्प्लेंजानी। टर्म वैक्यूल वाज गिवन बाय डुजार्डीन 1841 में। ठीक है। टर्म किसने दिया था? डुजार्डीन 1841 में। डिस्कवर किसने किया था? स्प्लेंजानी ने। गेटिंग? वैक्यूल जो है लेटिन वर्ड से दिया है, वैक्यूस मीन्स एम्प्टी। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या क्या है?
ठीक है। तो फंक्शन इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं कर रहा हूँ इसकी वैक्यूल के। फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल। इट हेल्प्स टू मेंटेन एसिडिटी ऑफ द सेल। इट एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम सेल। जो भी वेस्ट होता है सेल का वो एक्सक्रीट करता है। किसका फंक्शन है, वैक्यूल का। ये मेंटेन करता है एसिडिटी ऑफ द सेल। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल। मिनरल और वाटर को स्टोर कौन करता है, वैक्यूल। इट हेल्प्स टू मेंटेन एसिडिटी ऑफ द सेल। जो भी सेल की एसिडिटी उसको मेंटेन करता है, इसे एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम सेल। ठीक है। प्लास्टिड में जो हमने डिस्कशन किया था उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। प्लास्टिड का जो क्लोरो प्लास्ट है, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट आ गया, और उसके बाद लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इट कंटेन पिगमेंट्स। इसमें क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया, फैकोजेंथिन आ गया, दैट इम्पोर्ट कलर टू द सेल। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड कलर टू द सेल। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, ज़ैंथोफिन, बीटा कैरोटीन और फैकोजेंथिन। ठीक है। दैट इम्पोर्ट कलर टू द सेल। फॉर्मूला क्या है, C52H72O5N4Mg। मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट होता है। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। नेक्स्ट वन इज द राइबोसोम। राइबोसोम आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना वो, वहाँ पे राइबोसोम होते हैं। आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लेडी। याद रखना, राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया है, जॉर्ज प्लेडी ने। हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम, जॉर्ज प्लेडी ने। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम, जॉर्ज प्लेडी ने। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, याद रखना। गेटिंग। तो राइबोसोम इज प्रेजेंट बोथ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल सेल। गेटिंग। तो राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसने डिस्कवर किया है, ये डिस्कवर किया है जॉर्ज प्लेडी ने। प्रोटीन राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लेडी ने। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइबोसोम क्या है, आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डिस्कवर्ड बाय प्लेडी, discovered by George Plaidy. It is present both prokaryotic and eukaryotic cell, plants and animal cell. I hope everybody clear. This is important point. One is the smallest cell organism formed in the nucleus and present fairly in the cytoplasm and also remain attached to the rough endoplasmic reticulum. Getting? ये सारे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म है, कौन सा, राइबोसोम। फॉर्म इन द न्यूक्लियस, कहाँ पे बनता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। किस में बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ठीक है। एंड प्रेजेंट फेयरली इन साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में क्या करता है, घूमता रहता है। आल्सो रिमेन अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये किसके साथ अटैच रहता है हमेशा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, जो राइबोसोम है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म है। फॉर्म इन न्यूक्लियस, ये क्या करता है, न्यूक्लियस फॉर्म क्या बनाता है, ये न्यूक्लियस को बनाता है। फॉर्म इन न्यूक्लियस, जो फ्लूइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के। एंड प्रेजेंट फेयरली इन द साइटोप्लाज्म, उसके बाद फिर बाद में कहाँ घूमता है ये, आराम से कहाँ पे होता है ये, साइटोप्लाज्म में। गेटिंग। एंड आल्सो रिमेन, और किसके साथ अटैच रहता है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, मतलब क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है, और कहाँ पे ये फील्डली घूमता है, साइटोप्लाज्म में, और किसके अटैच होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ मेड ऑफ 2 सब यूनिट, इसके 2 सब यूनिट्स हैं, एक है बिगर, एक है स्मॉलर। अटैच विद mRNA, ये किसके साथ अटैच होता है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के साथ। गेटिंग। इसमें मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, एक है बिगर, एक है स्मॉलर, विद mRNA। गेटिंग। यहाँ पे दिए हैं, जैसे mRNA आ गया, यहाँ से मैसेज वगैरह गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। ठीक है। AUG, ठीक है, अडनिन, यूरासिल, गवानीन यूरा, ना इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ट्रिपलेट कोड बनाता है। ठीक है। तो ये आगे tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA राइबोसोमल RNA। ठीक है। तो ये कुछ स्केल्स बनाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह है ना, इतना डिटेल में नहीं जाना। गेटिंग। तो ये 2 किस्म के बनाता है सब यूनिट, बिगर और एंड स्मॉलर, अटैच विद mRNA। गेटिंग। नेक्स्ट इसके साथ क्या करता है, अटैच करता है। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या था, ये थर्ड था किसका, प्लास्टिड का। ल्यूकोप्लास्ट सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ये क्या बनाता है, फैटी एसिड। ठीक है। एंड अमाइनो एसिड, ये क्या करता है, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। हेल्प इन स्टोरेज, ये स्टोरेज में मदद करता है। ठीक है। इलिकोप्लास्ट स्टोरेज ऑयल या फैट, इलिकोप्लास्ट क्या करता है, ये ऑयल और फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। येलोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टार्च और शुगर को क्या करता है, स्टोर करता है। प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। गेटिंग। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ये क्या काम करता है, ये स्टोर करता है, ये क्या सिंथेसिस करता है, फैटी एसिड एंड ऑयल।
फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, नो कलर, लेकिन सिंथेसिस क्या करता है, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। क्या करता है, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। इट हेल्प्स इन स्टोरेज। ये क्या करता है, स्टोरेज में मदद करता है। किस में मदद करता है, स्टोरेज में। गेटिंग, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज। गेटिंग, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, कोई कलर नहीं होता, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, कोई कलर नहीं होता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज, ये स्टोरेज में मदद करता है। इलिकोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट स्टोरेज क्या करता है, फैट और ऑयल, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च और शुगर को। और प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, ये स्टोर करता है। प्रोटीन को कौन स्टोर करता है, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट को शुगर और स्टार्च, और इलियोप्लास्ट को ऑयल और फैट। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास जो प्रीक्यार्ड्स होते हैं उसमें होता है 70s राइबोसोम। कौन सा होता है, 70s राइबोसोम, मीन्स 50s प्लस 30s। हालांकि 80 होना चाहिए लेकिन नहीं, 70s है ना। प्रोक्यार्ड्स में कौन सा एस राइबोसोम्स होता है, 70s। यूक्यार्ड्स में कौन सा होता है, 80s है ना। 60 प्लस 40 100 1, लेकिन नहीं, यहाँ पे 80 होता है ना। ये बहुत डिटेल लेक्चर होगा, ठीक है, तो इस इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। गेटिंग, प्रोक्यार्टिक्स में कितने, प्रोक्यार्ड्स में कितने होते हैं, 70s, और यूक्यार्ड्स में क्या होता है, 80s। प्रोक्यार्ड्स में क्या होता है, 70s मीन्स आपके पास आ गया 50 प्लस 30s मिलकर। और यूक्राट्स में क्या होता है आपके पास 80s 60s प्लस 40s। गेटिंग, ये याद रखना है, ठीक है। अब भाई 50s किसने, इसका मतलब क्या, स्वेडबर्ग्स यूनिट मेजर शेप एंड साइज। 50s क्या है, एस क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट, ये मेजर साइज और शेप को मेजर करता है। 30s क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये क्या है, एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं, जब बस आपने याद रखना है प्रोक्राट्स में कितना एस होता है, और यूक्राट्स में, प्रोक्राट्स में हमारे पास 70s होता है, यूक्राट में 80s होता है। गेटिंग, किससे बना होता है, मतलब किस चीज़, दो से चीज़ 70s, वो आ गया आपके पास 50s और 30s, और वहाँ पे 60s 40s। सेल ऑर्गेनिज हैविंग डबल मेम्ब्रेन एंड हैव देयर ओन डीएनए, मतलब कि ऐसे सेल ऑर्गेनिज जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है और जिसका अपना ही डीएनए होता है। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस प्लास्टिड, इसी को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इफ या ऑप्शन में अगर प्लास्टिड नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट होगा। गेटिंग, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। यार देखो, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, ना लाइक कर रहा है, ना कमेंट कर रहा है। गेटिंग, इससे इतना आप लोगों के लिए मैं कंटेंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि गेटिंग, आप ये देखो फ्री में इतना कंटेंट दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसमें एक लेक्चर हो रहेगा और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।